हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल पालीवाल फ्रॉम सीएम इंस्टीट्यूट उज्जैन। मैं आपसे आज क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर इंडिया, उसके साइज एंड लोकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अर्थ है हमारी, वो पूरा के पूरा जो ग्लोब है उसको हमने 7 कॉन्टिनेंट में अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। ये कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फिर इस ग्लोब के ऊपर इन कॉन्टिनेंट्स में इंडिया का जो एक साइज और लोकेशन के अकॉर्डिंग जो पोजीशन है वो कहाँ पे है वो हम समझेंगे। तो जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा एशिया है। ठीक है, वो एशिया के जस्ट पास में से कनेक्टेड जो दूसरा कॉन्टिनेंट पड़ता है वो यूरोप पड़ता है। इसके अलावा उसके जस्ट साउथ में कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। तीसरा एक नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, और एक पूरा के पूरा एक बर्फ से ढका हुआ कॉन्टिनेंट, मतलब एक लेयर, एक चादर के समान उस पर चढ़ी हुई है, जिसे हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। जो हमारा इंडिया है ये एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, और जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये इन सभी कॉन्टिनेंट में एरिया के वाइज और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है। और साथ में एशिया और यूरोप दोनों ही कंबाइन होते हैं, मतलब दोनों ही जो कॉन्टिनेंट हैं वो कंबाइन है, अलग अलग नहीं है। जैसे कि अफ्रीका पूरा अलग है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। इसे सेम प्रकार से ये दोनों अलग नहीं है एशिया और यूरोप, इसलिए इनको कंबाइन रूप से यूरेशिया कहा जाता है। इसी कॉन्टिनेंट में बिल्कुल मिडिल में, एशिया के बिल्कुल मिडिल में पड़ता है इंडिया। ना तो ईस्ट में है ना वेस्ट में है, बिल्कुल मिडिल में है, लेकिन एशिया के सबसे साउथ में है। एशिया के सबसे साउथ में है। अब ये जो पूरे के पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इन कॉन्टिनेंट्स को अलग करने का काम करते हैं ओशियन, सी या पर्टिकुलर कोई बे होगी। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से ओशियन हैं जो इनको अलग करने का काम करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो एकमात्र ऐसी कंट्री है या एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसके नाम पर, मतलब पर्टिकुलर किसी कंट्री के नाम पर एक ओशियन का नाम रखा गया है। तो हम भारत को इंडिया कहते हैं, और इसी के नाम पे जस्ट नीचे जो ओशियन बना है वो इंडियन ओशियन है। तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, तो वो इंडियन ओशियन है, जो इंडिया के जस्ट साउथ में लोकेट है। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि इंडियन ओशियन में सिर्फ इंडिया की पोजीशन ऐसी है जो बिल्कुल मिडिल में है। इसके अलावा ऐसा कोई और कंट्री नहीं है जो बिल्कुल ऐसी पोजीशन को बनाता हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ओशन है वो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर। ठीक है, हमारी अर्थ गोल है, बिल्कुल एक अंडे के समान या एक के समान या बॉल के समान। ठीक है, इस कारण से इस बोर्ड पे तो मैंने प्लेन बनाया है, लेकिन ये जब गोल होगी तो ये पैसिफिक ओशन जो इस साइड है ये इस साइड भी होगा। इसके जस्ट इस साइड में नीचे की ओर, ठीक है, यहां पर ये बिल्कुल एक एस के आकार का स्ट्रक्चर बनता है। मैं आपको बता रहा था कि जो एस के स्ट्रक्चर में जो ओशन पड़ता है वो पड़ता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जस्ट अफ्रीका के साउथ में, देखा जाए तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के साउथ में, मतलब दक्षिण की ओर एक सागर पड़ता है जिसे हम साउथ ओशन कहते हैं, दक्षिण महासागर, या ये पड़ता है अंटार्कटिका के पास में, इसलिए इसे अंटार्कटिका या एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल के पास में और यूरोप के जस्ट ऊपर एक ओशन पड़ता है जिसे हम कहते हैं आर्कटिक ओशन। ये पूरी की पूरी एक प्रेजेंट है कुल मिलाकर के सारे ओशन की, जो कुल मिलाकर के अलग करने का काम करते हैं सभी कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एशिया यूरोप से किस प्रकार से अलग होता है। तो एशिया और यूरोप के बीच में ये जो बाउंड्री है, यहां पर सबसे पहले एक माउंटेन रेंज है जिसे हम कहते हैं कुल मिलाकर के यूराल पर्वत या यूराल माउंटेन। इसके बाद में इसके जस्ट नीचे एक माउंटेन रेंज और आती है जो एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करती है, उसे हम कहते हैं काकेशस।
काकेशस माउंटेन रेंज। अगर हम कहें कि पर्टिकुलर जब किसी भी मानव के अस्तित्व के पहली बार कहीं प्रमाण मिले या मानव की कोई प्रथम अगर जनजाति कोई मिली तो काकेशस, मतलब ऐसा माना जाता है कि पहली बार कहीं मानव की उत्पत्ति हुई थी तो वो इसी माउंटेन के आसपास हुई थी। ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे वो सब जगह फैले। तो कुल मिलाकर के यूराल और काकेशस, इन दोनों माउंटेन से यूरोप और एशिया अलग हो जाते हैं। ठीक है, और जो एशिया है इसमें पर्टिकुलर लगभग देखा जाए तो एशिया 30% के आसपास एरिया कवर करता है पूरे के पूरे वर्ल्ड का एरिया वाइज। और पॉपुलेशन भी देखा जाए तो एरिया सबसे बड़ा है चाइना, जो पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आता है। इसके बाद जो इंडिया नंबर 2 पे आता है, ये दोनों ही कंट्री यहाँ है। इसके बाद में इंडोनेशिया जो नंबर 3 पे आता है। ये सारी कंट्री कहीं ना कहीं एशिया में पड़ती है, इस कारण से पॉपुलेशन के हिसाब से भी एशिया जो है वो नंबर 1 पे आता है। अब मैं यहाँ इंडिया की बात करूं कि इंडिया की लोकेशन क्या है, तो देखा जाए तो इंडिया लगभग एशियन कॉन्टिनेंट का अगर मैं कहूं आपसे तो तीसरा बड़ा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और अगर देखा जाए कि सिविलाइजेशन की बात करें तो एनियंट सिविलाइजेशन की जब बात होती है तब भी हम इंडिया को काउंट करते हैं। जब जब एनिशियंट सिविलाइजेशन काउंट किया जाता है तो उसमें इंडिया को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हड़प्पन, मोहनजोदारो। इंडिया की और लोकेशन हम थोड़ी सी डीपली जानने के लिए मैं पहले आपको लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का एक थोड़ा सा पार्ट बताता हूं कि किस प्रकार से हम इनको समझते हैं। तो आइए हम बात करते हैं जो अर्थ पे किसी भी कंट्री को लोकेट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस प्रकार से इस पूरी ग्लोब के ऊपर इनको डिवाइड किया गया है। आप ग्लोब के ऊपर देखेंगे कि जो भी रेखाएं लेटी हुई हैं, सीधी सी बात है, जो आड़ी खींची हुई है या ईस्ट टू वेस्ट खींची हुई है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लेटीट्यूड। और जो अप टू डाउन, नॉर्थ टू साउथ की ओर खींची गई है, इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। मतलब कि जो ग्लोब के ऊपर लेटी हुई है वो लेटीट्यूड, और जो खड़ी है जो लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब इनको डिवाइड करने का काम कैसे किया, तो कुल मिलाकर के सबसे पहले एक आपने डी देखा होगा, जो कंप्लीटली इसकी ये जो लाइन होती है ये 180 डिग्री की होती है। ठीक है, इस डी को अगर डबल से जोड़ दिया जाए तो इसके 2 पार्ट बन जाते हैं, मतलब कि ये सर्कल 360 डिग्री का हो चुका है। ठीक है, इसी को आधार मानते हुए, इसी को बेस मानते हुए इन लोगों ने कंप्लीटली इमेजिनरी लाइन को डिवाइड किया है। ठीक है, और जस्ट सबसे पहले जो लाइन को काउंट किया उसे 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर की ओर का जो पूरा हिस्सा है, इस पूरे को हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। और जो नीचे का है ये साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब 0 डिग्री के ऊपर की जितनी भी लेटीट्यूड्स होंगी उनको हम कहेंगे नॉर्थ लेटीट्यूड, और जो साउथ की तरफ की होगी उन्हें कहेंगे साउथ लेटीट्यूड। और ऊपर भी 0 से जस्ट ऊपर 1, 2 ऐसे करते हुए लगभग 90 लेटीट्यूड्स हैं। एज इट इज 90 नीचे भी। ठीक है, अब ओवरऑल काउंट किया जाए कि ये टोटल लेटीट्यूड्स कितनी है, तो देखा जाएगा कि ये निकल करके आती है 181, क्योंकि 0 प्लस 90 यहाँ 0 को हम एक काउंट करेंगे, क्योंकि ये एक लाइन है, उसका नाम है 0 डिग्री, लेकिन वो एक लाइन है इसलिए हम उसको एक काउंट करेंगे। इसलिए टोटल लेटीट्यूड्स कितनी है, तो 181। लेकिन आपसे कभी ये पूछा जाए कि लेटीट्यूड्स लाइन कितनी है, तो आपको एक पॉइंट यहां ध्यान रखना होगा कि ये जो नॉर्थ और साउथ की जो 90 डिग्रीज है ये सिर्फ पॉइंट है, ये लाइंस नहीं है। ठीक है, इसलिए कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटीट्यूड्स के नंबर कितने हैं, तो 90 और 90 ये दो जो रेखाएं ये सिर्फ पॉइंट है, ये लाइंस नहीं है। इन दोनों में से लाइंस कौन सी है मैं आपसे पूछूंगा तो आप ये बताएंगे, ना कि ये, क्योंकि एक सिर्फ पॉइंट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 179 लेटीट्यूड्स ओवरऑल है। ठीक है, अगर लाइंस की पूछा जाए, ठीक है, तो टोटल लेटीट्यूड्स लाइंस कितनी है 179, टोटल लेटीट्यूड्स कितनी है 181। इसके आगे मैं आप लॉन्गिट्यूड की बात करता हूं। ये जो 0 डिग्री है, ठीक है, जो 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है, इसके इस साइड में और इसके इस साइड में
यहां से 1 डिग्री, 1 डिग्री इधर, 1 डिग्री इधर, ऐसे करते हुए 180 लॉन्गिट्यूड इधर है और 180 लॉन्गिट्यूड्स इधर है। लेकिन आपको यहां ये बात ध्यान रखनी होगी कि 180 इधर और 180 इधर, लेकिन ये ओवरऑल 361 नहीं होगी, क्योंकि जैसे 0 डिग्री की एक लाइन है, ये वापस से गोल होगी, एक बॉल है, ये कंप्लीट वापस से गोल होगी, तो जो इसका बैक साइड है उस पे 180 की जो लाइन है, ये दो अलग लाइन ना होकर के एक लाइन है। इस कारण से 180 की जो लाइन है, एक ये और एक जो 0 डिग्री की, ये दो लाइन, ठीक है, और बाकी सारी लाइंस डबल होंगी, इसलिए ये ओवरऑल निकल करके आएगी 360 लाइंस। चलिए इसके आगे अब मैं इंडिया की लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड पे क्या पोजीशन है मैं आपको शो करता हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वापस से इंडिया की जो वर्ल्ड लेवल पे जो लोकेशन है, साइज है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज कैसी क्या है, इसकी नाइबर कंट्रीज, ठीक है, और इसकी बाउंड्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडिया को एक देखें कि इंडिया के आसपास में पर्टिकुलर कौन कौन से सी हैं, ओशन है। तो सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा होगा, जो एक मैप मेरे द्वारा बनाया गया है, ये भारत का एक छोटा सा मैप है। अब देखा जाए तो इसका एरिया कितना है, तो लगभग आप कह सकते हैं 3.2 मिलियन या फिर 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इस एरिया के साथ में जो इंडिया की वर्ल्ड में पोजीशन है वो 7th है, मतलब हम एरिया वाइज 7th नंबर पे आते हैं, ठीक है। अब हमसे बड़ी ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं एरिया वाइज, तो आइए हम उनको भी जानते हैं। नंबर 1 पर वर्ल्ड में सबसे अगर बड़ी कोई कंट्री है वो है रूस, या हम उसे कह सकते हैं रशिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे कोई आती है कनाडा या कनाडा। तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका, या जिसे हम यूएसए कहें। नंबर 4 पे आता है चाइना। नंबर 5 पे आता है ब्राजील, ठीक है। नंबर 6 पे जो आता है ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पे जो आता है वो है अपना इंडिया। अब इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। ऐसे तो आप इसमें हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे कि क्या चीजें हैं और कैसे हम इसको याद रखें। आपको एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है, रुक के, कोई जाने वाला हो उसके लिए अगर ऑटो वगैरह या कैब बुक करें तो हम उन्हें कहते हैं कि रुकिए कैब आने वाली है। तो बस इसी लाइन को आपको याद रखना है, रुक कैब आई। और बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ जो सी है ये 4th पे आएगा, जो ए है ये 3rd पे आएगा। रूस से आपका रशिया, क से आपका कनाडा, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है, अमेरिका, सी से चाइना, बी से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, ई से इंडिया। लेकिन बहुत सी बार ये 7 कंट्रीज तो सबको याद रह जाती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके पूछ लिया जाता है कि इंडिया के बाद में एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, मतलब नंबर 8 की बात की जाती है, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ अमेरिका का एक जो कंट्री है अर्जेंटीना, ये नंबर 8 पे आता है और इंडिया के बाद है। और जब मैं पॉपुलेशन की बात करूं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो वर्ल्ड में जो नंबर है वो कौन सा है, तो इंडिया की पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि जनगणना के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, हम ऐसे ही उठ के कभी भी ये नहीं कह सकते कि आज के अकॉर्डिंग 130 है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं है। तो 2011 के अकॉर्डिंग 1 to 1, ठीक है, मतलब 1 to 1 करोड़ के आसपास, मतलब 121 करोड़ या 1 अरब 21 करोड़, इतनी पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इस हिसाब से हम सेकंड नंबर पर वर्ल्ड में आते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन आता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो नंबर 1 पे आता है चाइना, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग चाइना और इंडिया के बीच में सिर्फ 13 करोड़ का डिफरेंस है पॉपुलेशन में, कोई ज्यादा नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 2027 से लेकर के 30 के बीच में इंडिया पॉपुलेशन में फर्स्ट होगा। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग विश्व में नंबर 1 पे कोई आएगा तो वो भारत होगा,
ठीक है, चलिए ये तो हो गया उसका एरिया वाइज। अब देखा जाए कि ग्लोब का कितने परसेंट भारत है या अर्थ है, तो 2.43%। हमारी पूरी अर्थ का जितना भी लैंड है उसका कितना परसेंट अर्थ है, तो ये जो उसका एरिया है पूरा 3.2 मिलियन, ये पूरे के पूरे अर्थ का 2.43% है। और इतने के साथ में हम 7 नंबर पे आने वाली सबसे बड़ी कंट्री है, भारत सबसे बड़ा देश है। चलिए इसके बाद में आगे थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड्स की चर्चाएं करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं लेटीट्यूड्स की, कि इंडिया की लेटीट्यूड्स कौन कौन सी हैं और इंडिया को कितने लेटीट्यूड्स पे इंडिया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंडिया के लैंड की बात करूं, सिर्फ भारतीय भूभाग की बात करूं, मतलब उसके प्रॉपर लैंड की, तो सबसे पहले अगर प्रॉपर लैंड की बात की जाए तो हम बात करते हैं तमिलनाडु का सबसे साउथर्न पॉइंट, या हमारे इंडिया का सबसे साउथर्न पॉइंट, उसे हम कहते हैं कन्याकुमारी। ठीक है, ये जो पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट का नॉर्थ, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, और इसका सबसे नॉर्थन मतलब इंडिया का सबसे नॉर्थ वाला इस पॉइंट को हम एक नाम से भी जानते हैं, इसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का सबसे नॉर्थन पॉइंट कौन सा है, तो उसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, मोबाइल टावर ऊंचाई पर होते हैं, तो आप इससे भी याद रख सकते हो कि कॉल हमेशा किसी न किसी टावर के थ्रू होकर के जाती है, तो सबसे ऊंचाई पर कौन है, इंदिरा कॉल। इसी प्रकार से अगर सबसे साउथर्न पॉइंट इंडिया का पूछा जाए, मैं इंडियन लैंड की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं, पूरे इंडिया का सबसे साउथर्न पॉइंट कौन सा है, तो फिर हम अंडमान निकोबार में निकोबार पे जाते हैं। इसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ऊपर वाला कॉल है, नीचे वाला पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट से जो लेटीट्यूड गुजरती है वो लेटीट्यूड है 6 डिग्री 4 मिनट, मतलब, और जो इंदिरा कॉल वाली है ये है 37 डिग्री 6 मिनट। अब आपसे पूछा जाए कि इंडिया का लेटीट्यूड कितना है, तो आप कह सकते हो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, या आप ये भी कह सकते हो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अगर आपसे अभी इसके अलावा एक लेटीट्यूड और है जो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या हिंदी में कर्क रेखा कह सकते हैं। ये है 23.5 23.5 डिग्री की, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कर्क रेखा। अब ये देखा जाए तो इंडिया को 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देती है, नॉर्थ और साउथ, मतलब इस लाइन से इंडिया एक्चुअल, ठीक है, मैं कहूं तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेकिन सिर्फ ये एक इमेजिनरी लाइन है जिससे हम ये कह सकते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आते, क्वेश्चन ये आते हैं कि इस लाइन के ऊपर कितनी स्टेट्स हैं, या ये जो 23.5 की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के कितने स्टेट से होकर के जाती है। ठीक है, या ये दे देंगे आपके ऑप्शंस में 3 स्टेट्स, तो वो दे देंगे जिनसे होकर के जाती है, एक वो दे देंगे जिससे होकर के नहीं जाती है, कि इनमें से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किससे होकर के नहीं जाती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर 8 स्टेट्स कौन कौन सी है। तो इससे निकलने वाली कितनी स्टेट है, सबसे पहला पॉइंट 8। अब वो है कौन कौन सी, गुजरात, राजस्थान, सॉरी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद में झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इसके बाद में इधर आ जाएंगे त्रिपुरा और मिजोरम, 1 2 3 4 5 6 7, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके लिए एक लाइन आप यहां भी याद रखेंगे, जो 8 स्टेट्स हैं वो एक ही बार में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। मित्र पर गुजरात, यहां पे आ जाएगा राजस्थान, ठीक है, मित्र पर गमछा झार,
मी से आपको मिजोरम करना है, त्र से आपको त्रिपुरा करना है, प से आपको पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, र से आपको राजस्थान, ग से आपको गुजरात, म से आपको मध्य प्रदेश, छ से आपको छत्तीसगढ़ और झाड़ से आपको झारखंड करना है। इस लाइन से ही आप ये याद रख पाएंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स इस कर्क रेखा के या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इस चीज से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, GGCM। ठीक है, और इसके आगे ठीक है बंगाल, मतलब गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा 3 आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदी की एक लाइन याद रखते हैं, मित्र पर गमछा जा, तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जो 8 की 8 स्टेट्स हैं वो सारी एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए क्या उत्तर प्रदेश इससे लगता है, आप कह देंगे नहीं, क्योंकि आपके इस लाइन में वो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, क्या मणिपुर लगता है, नहीं। क्या महाराष्ट्र लगता है, नहीं। आपको सिर्फ ये 8 स्टेट्स का ध्यान रखना है कि ये लगती है। चलिए, इसके आगे मैं फिर आपसे बात करता हूं लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर। एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, तो उसको आप सीधा सा याद रखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया लोकेट। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर देखिए, नॉर्मली तो हम कहीं जाना हो तो हम एड्रेस का यूज करते हैं कि भैया ये एड्रेस क्या है। ठीक है, पर्टिकुलर किसी के घर डाक पोस्ट करना हो तो उसका एक एड्रेस होता है कि ये जो कॉलोनी है उस कॉलोनी का नाम, उसके उनके मकान का नंबर और उनका नाम। लेकिन मान लीजिए आप किसी और कंट्री में हैं, आपको इंडिया आने का रास्ता मालूम ही नहीं है, आप किसी हवाई जहाज के अंदर हैं या किसी जहाज के अंदर है। ठीक है, तब इन लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड के बेसिस पे किसी कंट्री का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब अगर कोई 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट का और 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट का अगर लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड डालता है तो वो पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं भी हो वो इंडिया की लोकेशन को शो करता है। मतलब अब वो किसी भी दिशा में हो, अब वो इंडिया की ओर आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके बेसिस पर ही कोई एक देश से दूसरे देश को जाता है। ठीक है, अब देखा जाए इसके अलावा एक लॉन्गिट्यूड और है जिसे हम 82.5 ईस्ट का लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इसे हम इंडियन टाइमलाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इंडियन मेरिडियन लाइन भी बोल सकते हैं या भारतीय मानक समय रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इससे हम भारत का समय लेते हैं। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि पहले के टाइम पे लोग सूर्य को देख करके बता देते थे कितनी बजे या क्या टाइम हुआ है। ठीक है, सूर्य जब दिन के समय में एकदम सिर के ऊपर हो तो लोग बता देते थे कि 12 बज रही है दिन की। लेकिन अगर ये भी देखा जाए कि जो सबसे ईस्ट में कंट्री है मतलब अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सूर्योदय जल्दी होगा, सनराइज जल्दी होगा, और जो वेस्ट में गुजरात है यहाँ पर बाद में होगा। मतलब इन दोनों के जो सूर्योदय का जो सनराइज का टाइम है उनमें 2 घंटे का या 2 आवर्स का डिफरेंस पाया जाता है। अगर देखा जाए कि यहाँ का व्यक्ति जब सिर पे देखकर बोलेगा कि 12 बज रही है तो यहाँ पर तो सर पे आया ही नहीं है सूरज। ये जो पर्टिकुलर टाइम जो सन के हिसाब से चलता था उसको चेंज करने के लिए और पूरी कंट्री का एक टाइम रखने के लिए इन लॉन्गिट्यूड्स को अपनाया गया। ठीक है, तो 82.5 अगर देखा जाए 68 डिग्री और 97 पीछे के हम मिनट को छोड़ दें तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एवरेज 30 आता है। 30 डिग्री का डिफरेंस है, उसका हाफ कर दिया 15 डिग्री, इसमें 15 जोड़ते हैं तो लगभग 82.5 के पास में पहुंच जाते हैं। मतलब इन दोनों के मिडिल में जो लॉन्गिट्यूड था हमने उसको लिया। उसका मेन रीजन ये है कि ना इसको ज्यादा समय पीछे करना पड़े ना इनको ज्यादा आगे करना पड़े। तो ये जो है कुल मिलाकर 82.5 डिग्री की ये जो रेखा है ये भारतीय मानक समय रेखा है या इसे हम इंडियन टाइम लाइन कहते हैं, आईटीएल कहते हैं।
ठीक है। अब इसमें इस पूरी रेखा में भी पर्टिकुलर हम कहां से टाइम लेते हैं, तो जो यूपी है उसका एक जिला जिसे हम इलाहाबाद, ठीक है, वर्तमान में इसे प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। यहां पर इसकी एक तहसील है, नाम सभी ने सुना होगा आपने, मिर्जापुर। इसमें एक जगह है नैनी, तो आप कह सकते हैं इलाहाबाद के नैनी से या इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से हम समय लेते हैं। मतलब हमारा टाइम का एक स्थान फिक्स हो गया, एक एरिया फिक्स हो गया कि हम टाइम यहीं से लेंगे। कहां से? इलाहाबाद के नैनी से। लेकिन 82.5 में ऐसा क्या है कि हम इंडिया का टाइम ले रहे हैं? तो मैंने जो 0 डिग्री आपको बताई थी, जो लॉन्गिट्यूड बताई थी, वो ग्रीनविच लाइन है, वो 0 डिग्री की जो लाइन है, वो जो लाइन है वो ये डिसाइड करती है कि उसके ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज होंगी या उसके ईस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे, हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 आवर बढ़ जाएगा, क्योंकि 360 लॉन्गिट्यूड्स है और दिन रात कितने घंटे के होते हैं? 24 घंटे के। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 50 निकल करके आएगा। मतलब 1 घंटे के लिए 15 डिग्री का टाइम पीरियड, ठीक है, क्योंकि दिन रात 24 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते, ना कम कर सकते हैं। और ये जो पूरी ग्लोब है हमारी, ये 360 डिग्री की होती है, ठीक है। इसलिए 82.5 की बात करें तो ये 0 डिग्री से कितनी आगे है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि जब 15 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो 75, एक बार और करें तो 90 हो जाता है, लेकिन ये 90 से कम है। कितना कम है देखते हैं तो 7.5 कम है, मतलब आधा कम है, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग हर 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो 75 पे 5 घंटे, और ये आधा है 7.5 है, तो लगभग हम कह सकते हैं 5 आवर 30 मिनट्स। ग्रीनविच से हम आगे, जो ग्रीनविच रेखा है ब्रिटेन की, उससे हम कितना आगे हैं? 5.5 घंटे आगे, ठीक है। तो ग्रीनविच रेखा से हमारा जो भारतीय समय है वो 5.5 घंटे। अब आपसे यह पूछा जाएगा 82.5 डिग्री की रेखा पर कितने स्टेट्स हैं, या ये कितने स्टेट से होकर के गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 8 है, उसी प्रकार से 82.5 पे 5 स्टेट्स। अब वो कौन कौन सी हैं, उसके लिए भी आप एक लाइन याद रखेंगे, यूपी से एमसीए। सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं यूपी, जहां पर हमने इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनी की चर्चाएं की है। यूपी के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में ओडिशा, ठीक है। लेकिन आपको यहां एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश जो है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, इसलिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का सिर्फ एक जिला या सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट जो लगती है किससे? इंडियन टाइम लाइन से या 82.5 डिग्री से, वो डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली। ये जो सिंगरौली है मध्य प्रदेश की सबसे ईस्टर्न या सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का सिर्फ एक जिला लगता है इस पूरी लाइन से, वो है सिंगरौली। और टोटल 82.5 से कितने स्टेट्स लगते हैं? तो 5 हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। इसके अलावा कोई भी स्टेट नहीं लगता है। तो लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड पे ये पार्ट समाप्त होता है। आइए इस लास्ट पार्ट में हम इंडिया की नाइबर कंट्रीज, कोस्टल लाइन और उसके आइट साइड में जितने भी ओशन या बेज हैं उनकी चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो ये भारत का एक छोटा सा मैप मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। इस पे सबसे पहले जो एक नाइबर कंट्रीज हैं जो इंडिया से ही अलग होकर के बना है, ठीक है, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, उसको बनाते हैं। ये पाकिस्तान है। इसका कैपिटल की बात करूं तो इस्लामाबाद है। इसकी करेंसी की बात करूं तो रुपया है, ठीक है। इसका कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी रुपया। और 1947 में ये इंडिया से ही अलग होकर के एक नया देश पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बना है। अब इससे लगने वाली जो अपनी पर्टिकुलर स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? तो आप याद रखेंगे गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। पहले 4 स्टेट्स लगती थी, लेकिन अभी सिर्फ 3 स्टेट,
लगती है। उसका रीजन ये है कि हाल फिलहाल में हमारी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर जो पर्टिकुलर एक स्टेट हुआ करता था उसको चेंज करके यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो अब देखा जाए तो इससे सिर्फ हमारी 3 स्टेट्स लगते हैं और उसके साथ में 2 यूनियन टेरिटरी, एक तो जो जम्मू कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। ठीक है, 2 लगती है। तो 3 स्टेट के साथ में 2 यूटी किसके साथ कनेक्ट होती है हमारी, पाकिस्तान के साथ में। और अगर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री बनाने वाली स्टेट कौन सी है तो वो है राजस्थान। इसके बाद में जो दूसरी कंट्री आती है वो है हमारी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो है काबुल और जो करेंसी है वो है अफगानी। ठीक है, अफगानिस्तान से पहले सिर्फ हमारा एक स्टेट लगता था लेकिन अब वो भी नहीं लगता क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेट से चेंज करके हमने यूनियन टेरिटरी के 2 पार्ट में चेंज कर दिया है। अब इससे यूटी तो लगती है लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख लगती है। लेकिन आपकी बुक में आज भी 9th के एनसीईआरटी में यही बताया गया है कि जो अफगानिस्तान है उसके साथ में जम्मू कश्मीर एकमात्र स्टेट लगता है। तो मैं आपको जो आज करंट की चीज है वो भी बता रहा हूं और बुक के अकॉर्डिंग क्या है मैं वो भी बता रहा हूं। तो अफगानिस्तान से सिर्फ लद्दाख लगता है। और अगर देखा जाए तो सबसे कम बाउंड्री इंडिया किस नाइबर कंट्री के साथ में बनाता है तो अफगानिस्तान के साथ में ही बनाता है, ओनली ऑन 106 किलोमीटर। ठीक है, आप याद रखेंगे सिर्फ एक यूटी के साथ लगता है और वो कौन सी है, लद्दाख। मतलब सबसे ज्यादा भी लद्दाख, सबसे कम भी लद्दाख। और ओवरऑल बाउंड्री की बात करूं तो 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया अफगानिस्तान के साथ बनाता है। इसके बाद में तीसरी नाइबर कंट्री जो हमारी पड़ती है वो है चाइना। ये पूरा वाला एरिया, लेकिन चाइना के पहले भी यहां पर एक अलग कंट्री हो जाएगी जिसे हम नेपाल कहते हैं, ये अलग कंट्री हो जाएगी जिसे हम भूटान कहते हैं, ये अलग कंट्री हो जाएगी जिसे हम म्यांमार कहते हैं, ये अलग कंट्री हो जाएगी जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। वापस हम चलते हैं चाइना। चाइना का कैपिटल है बीजिंग। चाइना का कैपिटल है बीजिंग और इसकी करेंसी है रेन मी। आप लोगों ने युआन पढ़ा होगा। युआन जैसे हमारे यहां रुपये के अंदर पैसा होता है, 100 पैसे से मिलकर के 1 रुपया बनता है, वैसे ही वहां पर युआन से मिलकर के रेनमी भी बनता है। ठीक है, तो आपके अगर एग्जाम में रेनमी भी आए तो आप वो भी राइट कर सकते हो और युआन आए तो वो भी राइट कर सकते हो। दोनों कभी एक साथ में नहीं आएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। अब चाइना के साथ में कितनी स्टेट्स हैं हमारी जो बाउंड्रीज बनाती हैं इस पर्टिकुलर, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, तो आपने देखा होगा कि स्टेट रहा नहीं है, यूनियन टेरिटरी, तो एक यूटी लगती है इससे। वो कौन सी है, लद्दाख। सिर्फ एक यूटी किसके साथ में, चाइना के साथ में। उसके बाद में यहां पड़ता है हिमाचल प्रदेश, यहां पड़ता है यूके मतलब उत्तराखंड समझेंगे आप, यूनाइटेड किंगडम नहीं। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद में यहां पड़ता है सिक्किम, तो तीसरी स्टेट हो जाएगी सिक्किम। इसके बाद में यहां पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश बाउंड्री बनाते हैं किसके साथ में, चाइना के साथ में। मतलब स्टेट्स कितनी, 4 और यूटी कितनी, 1, चाइना के साथ में बाउंड्री बनाते हैं। अब आपको देख के ये लग रहा होगा कि यहां से लेकर के इतनी सारी लंबी बाउंड्री है, मतलब इंडिया की सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री जो है, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो चाइना के साथ होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, एक रस्सी का पूरा नया बंडल रखा हुआ है, एक इतनी लंबी रस्सी रखी हुई है। आपको अगर बोला जाए कि इन दोनों में से लंबी रस्सी कौन सी है, सबसे पहले आपके माइंड में आएगा जो लंबी दिख रही है। मतलब जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, ये वाली बात है। मतलब जो लंबी चीज है आप बोल दोगे कि ये वाली सबसे लंबी है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि उस बंडल को अगर खोला जाए तो वो कितनी लंबी हो सकती है। ठीक है, सेम बात होती है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में जो हमारी बाउंड्री है वो एक बंडल के फॉर्म में ही है। मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है कि चाइना से बड़ी बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ में हमारी। 4096.6 किलोमीटर की बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ में साझा करते हैं, लेकिन अप्रोक्स लगभग 3566 या 3366 किलोमीटर की बाउंड्री हम चाइना के साथ में बनाते हैं। तो किसकी ज्यादा हुई, बांग्लादेश की या चाइना की? लेकिन जब मैप देखोगे तो आपको चाइना बहुत बड़ा दिखाई देगा, हमसे लगता हो, लेकिन ऐसा नहीं है।
सबसे लंबी बाउंड्री या लॉन्गेस्ट बाउंड्री हमारी नाइबर कंट्री किसके साथ में है? तो बांग्लादेश के साथ। क्लियर है? इसके बाद में हम आगे चलते हैं। मैं बात करता हूं नेपाल की। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि नेपाल का कोई भी इंडिपेंडेंस डे नहीं है। अब क्यों नहीं मनाता अपना? ठीक है, स्वतंत्रता दिवस क्यों नहीं मनाता? जैसे हम 15 अगस्त को मनाते हैं, ये क्यों नहीं मनाते? सीधी सी बात है कि जो कभी किसी का गुलाम हुआ नहीं तो वो आजाद होगा नहीं, और आजाद हुआ नहीं तो कैसा स्वतंत्रता दिवस, कैसा इंडिपेंडेंस डे? ठीक है, तो आज तक कौन सा देश किसी का गुलाम नहीं हुआ? नेपाल। ठीक है, नेपाल का जो कैपिटल है वो है काठमांडू, और जो करेंसी है वो है रुपया। नेपाल के साथ में कौन कौन सी स्टेट्स हमारी है जो बाउंड्री बनाती है? तो सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इधर लग जाएगा कौन सा? बिहार, और यहां पर लग जाएगा वेस्ट बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। 1 2 3 4 5 पर्टिकुलर कितने स्टेट्स हैं? 5 स्टेट। लेकिन आपको एक बात ये भी जानकर के हैरानी होगी कि नेपाल के साथ में हमारी ऐसी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है जो पर्टिकुलर पाकिस्तान के साथ में देखने को मिलती है, जैसे जाली लगी हुई हो, तार लगे हुए, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, सिर्फ ओपन है, मतलब कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। मतलब पर्टिकुलर ऐसी बाउंड्री खींची हुई नहीं है कि भैया ये नेपाल है। हाँ, लेकिन बाउंड्री है कि इस नदी के उधर ये है, ये है, लेकिन ऐसी पर्टिकुलर कोई भी फेंसिंग नहीं है वहां पर कि इसके उधर आप नहीं जा सकते, इधर नहीं आ सकते। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा नेपाल के साथ में कौन लगता है? यूपी लगता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं भूटान। ठीक है, भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू, और जो करेंसी है वो है नगुल ट्रम। क्या है? नगुल ट्रम। ठीक है, भूटान से कौन कौन से हमारी स्टेट्स लगती है? तो सबसे पहले सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। मतलब भूटान से कितनी स्टेट्स लगती हैं? 4। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा कौन सी लगती है? तो असम। ठीक है, इसके बाद में अगली जो नाइबर कंट्री है उसकी बात करूं तो इसे अपन कहते हैं म्यांमार। ठीक है, इसका पुराना नाम है बर्मा। कंट्री है हमारी म्यांमार। ठीक है, 1935 में म्यांमार को भारत से ही अलग करके बनाया गया था। उस समय में ब्रिटिश रूल्स था, तो ब्रिटिश लोगों ने ही म्यांमार को एक नया, ठीक है, कंट्री के रूप में या हमारी नाइबर कंट्री के रूप में क्रिएट कर दिया। इसका पहले का पुराना नाम जो था वो बर्मा है। इसका पुराना कैपिटल रंगून है। क्या है? रंगून। लेकिन अभी का जो नया कैपिटल इसका जो है वो है नई पई ताओ। नई पई ताओ इसका नया कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है वो है क्यात। ठीक है, आपसे पूछे कि म्यांमार की करेंसी क्या है, तो आपको क्या के पीछे बस एक वर्ड, एक अंश लगाना है, तो ये हो जाएगी क्यात। ठीक है, तो इसका जो करेंसी है वो क्या है? क्यात। अब इसे कौन कौन सी स्टेट्स लगती हैं? आंध्र प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, और मणिपुर के नीचे का जो हिस्सा है मिजोरम। ये 4 स्टेट्स लगती हैं। इनमें सबसे ज्यादा कौन सी लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ में बाउंड्री बनाता है। अगला जो हमारा नाइबर कंट्री है वो है बांग्लादेश। ये कभी ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत के ही हस्तक्षेप के कारण 1972 में ये बांग्लादेश एक अलग कंट्री बनकर के सामने आया। देखते हैं इससे कौन कौन से। तो इसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो लगता है इसके साथ में वो लगता है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, फिर लगता है असम का, मेघालय का, और 3 ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा, और साथ में मिजोरम। अब सबसे ज्यादा कौन लगता है? तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ में मेघालय, मेघालय के साथ में कौन लगता है? त्रिपुरा, त्रिपुरा के साथ में मिजोरम, और थोड़ा सा लगता है असम। ठीक है, तो कितनी स्टेट्स हो गई? 1 2 3 4 5। याद रखेंगे 5 स्टेट्स, मतलब लार्जेस्ट अगर देखा जाए अमाउंट ऑफ स्टेट का पर्टिकुलर नाइबर कंट्री तो वो 2 हैं, नेपाल एंड बांग्लादेश। इन दोनों से 5-5 स्टेट लगती हैं। ठीक है, ओवरऑल ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जो नाइबर कंट्री के साथ में बाउंड्री बनाती हैं? तो पहले 17 थी, अब 16 याद रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा। ठीक है, और कितनी यूटी हैं? तो वो 2 हैं। कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो यूटी 2 हैं जो नाइबर कंट्री के साथ में लैंड से बाउंड्रीज बनाती हैं, और स्टेट कितनी है? तो 16 है। क्लियर हुआ? आइए हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इंडिया के ओशन की और बे और जो भी है
आइट साइड में उनकी चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले गुजरात के साइड में जो पड़ती हैं, ठीक है, बे ऑफ खंबात। खंबात के जस्ट नीचे एक सी पड़ता है जिसे अपन कहते हैं अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी के नीचे जस्ट जो पड़ता है लगभग देखा जाए तो इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के साथ में जस्ट इस साइड में देखा जाए कि कौन सी बे है, तो बे ऑफ बंगाल, ठीक है। आपने मेजरली इन्हीं चीज को नोट किया होगा। अब एक नारियल के आकार का देश, आंसू की बूंद के या पानी की बूंद के आकार का देश एक जस्ट नीचे पड़ता है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ में एक तो ये आदम का पुल मतलब श्री राम सेतु या एडम ब्रिज, ठीक है। इसके साइड में भी दो एक अलग अलग बे पड़ती हैं, बे ऑफ पाक। देखिए जो पाक स्ट्रेट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, किन किन को अलग करने का काम करती है और जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो पाक स्ट्रेट पर्टिकुलर इंडिया और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में ये भी रहेगा इंडिया पाकिस्तान, नाम इसका पाक स्ट्रेट है इसलिए इंडिया पाकिस्तान को राइट नहीं कर देना है, किसको करना है, इंडिया एंड श्रीलंका को, ठीक है। तो बे ऑफ पाक और यहां पर जो पड़ती है वो पड़ती है बे ऑफ मन्नार। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 बे हैं, एक सी है, एक ओशन है, ठीक है। इसमें यहां पर पड़ता है बे ऑफ बंगाल में कौन सा यूनियन टेरिटरी है अपनी, तो एक तो यहां पर पड़ती है पुदुचेरी या पौंडीचेरी, ठीक है, और एक पूरी की पूरी ये अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये कुल मिलाकर के द्वीप है और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और इसकी पूरी की पूरी बाउंड्री की बात करूं, कोस्ट लाइन की बात करूं, आपसे स्टेट और यूटी दोनों की कंबाइन पूछा जाए कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, तो आपको लगाना है अंडमान एंड निकोबार, 1962 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन, ठीक है। और इसका जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसके साथ में अगर स्टेट की बात की जाए कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी स्टेट की है, तो गुजरात की है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। सबसे छोटी कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, तो यहां पे पड़ता है महाराष्ट्र के पास में गोवा। कितनी स्टेट्स है पर्टिकुलर जो कोस्ट लाइन से लगी हुई हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो इस साइड में 5, सॉरी इस साइड में 5, इस साइड में 4, टोटल 9 ऐसे स्टेट्स हैं जो पर्टिकुलर किसी कोस्ट लाइन को लगाती है, चाहे वो बे हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो ओशन। ये अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंडिया का वो कौन सा लैंड है जो पर्टिकुलर 3 अलग अलग वाटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब कि आप यहां देखेंगे कन्याकुमारी पड़ता है, नीचे से इंडियन ओशन लगता है, इधर साइड से अरेबियन सी लगता है, इस साइड से बे ऑफ बंगाल लगता है। तो कन्याकुमारी इंडिया का ऐसा पार्ट है जो 3 वाटर से लगा हुआ है, अलग अलग टाइप की, एक तो अरेबियन सी का, इंडियन ओशन का और बे ऑफ बंगाल का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नाइबर कंट्री वाटर के अकॉर्डिंग इंडिया की कौन सी है, तो याद रखना लगी हुई तो जस्ट पाकिस्तान भी एंड बांग्लादेश भी है, लेकिन वाटर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं इसलिए आंसर होना चाहिए श्रीलंका, जिसकी राजधानी है कोलंबो और नई राजधानी जो इन्होंने बनाई है जयवर्धनपुरम कोट्टी और करेंसी है रुपया, ठीक है। तो सबसे नाइबर कंट्री हमारी कौन सी है वाटर के अकॉर्डिंग बात करें तो श्रीलंका, और दूसरी नाइबर कंट्रीज हैं जो वो हमारी है मालदीव। एशिया का सबसे छोटा या सबसे स्मॉलेस्ट अगर कोई कंट्री है तो वो भी मालदीव है, ठीक है। मालदीव के बारे में साइंटिस्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले 50 साल में मालदीव नाम का कोई देश नहीं रहेगा, डूब जाएगा, ठीक है। मालदीव के ऊपर अरेबियन सी के अंदर हमारा वापस से एक यूनियन टेरिटरी पड़ती है जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप, ठीक है। कहां पड़ती है याद रखना, अरेबियन सी में पड़ती है, और इंडिया के कहां है, वेस्ट में है, ईस्ट में कौन पड़ता है, अंडमान निकोबार, लेकिन ये पूरे इंडिया के साउथर्न पार्ट में है, ये बात भी ध्यान रखना, लोकेशन के अकॉर्डिंग यहां से बात करूं तो ईस्ट में है। अरेबियन सी के अंदर पड़ता है लक्षद्वीप और इसका कैपिटल है कावारत्ती। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कावारत्ती कहां पर स्थित है, कौन से सी में है या कहां है, तो आपको ध्यान रखना है कावारत्ती कहां है, अरेबियन सी के अंदर है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि ये लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, अब इंडिया का नॉर्थ से लेकर के साउथ, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक
कितनी लेंथ है किलोमीटर की, तो अगर मैं कहूं कि ऊपर से लेकर के नॉर्थ से साउथ तक तो 3214 किलोमीटर नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, मतलब इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। और यहां पर सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है इसे हम कहते हैं कि बी2। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो उसका नाम है कीबीथू। ठीक है, और सबसे वेस्ट वाला या सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो उसका नाम है सर क्रीक। क्या है, सर क्रीक। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये वाले पॉइंट की बात की जाए, इससे लेकर के वेस्ट तक इंडिया कितना, नॉर्थ टू साउथ 3214 एंड ईस्ट टू वेस्ट सॉरी 2914 नहीं 2933। ठीक है, किलोमीटर की बाउंड्री है। आई होप आपको ये एनसीईआरटी बेस्ड इंडिया का साइज एंड लोकेशन वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसको 1 या 2 बार देखिएगा, आपको जो भी लगता है इसके बारे में उसको कमेंट करिएगा। ठीक है, ताकि हमको पता चलता रहे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। एंड इसके साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब